अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। आज पाकिस्तान वर्सेस यूएई का मैच हुआ। डर जो था वो था दिल के अंदर कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान की टेंडेंसी है कि जब भी वो एक टीम से मैच हारती है तो फिर लगातार ही मैच हारना शुरू हो जाती है और बड़ा दिल को डर था। लेकिन आज आई थिंक पाकिस्तान ने अच्छा किया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी आखिरी 5 ओवर में बड़ा अच्छा स्कोर का बड़ा स्कोर किया। यही T20 का यही चीज़ करनी चाहिए। यही चीज़ पाकिस्तानी फैंस चाहते हैं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी हैं लोग यही चाहते हैं कि यार आखिरी 5 ओवर में अगर 70-75 स्कोर चाहिए हो, चाहे आप बैटिंग फर्स्ट करो चाहे बैटिंग सेकंड करो, 5 ओवर में आप 75 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई थिंक फखर जमा को भी पैट ऑन द बैक चाहिए, नवाज को भी पैट ऑन द बैक चाहिए। लेकिन ओवरऑल आई थिंक ये एक नॉर्मल चीज़ है। हम क्यों नहीं, हम नहीं करते, इसलिए हम समझते हैं कि यार अब बड़ा काम हो गया, बड़ा काम हो गया। बड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और बड़ी ज़बरदस्त कैलकुलेटर परफॉर्मेंस दी। और यही परफॉर्मेंस पाकिस्तान से रिक्वायर्ड है, पाकिस्तान टीम से रिक्वायर्ड है। हर दिन नहीं, लेकिन हर 1 या 2 मैचेस बाद रिक्वायर्ड है। बात करते हैं फ़खर जमां की। फ़खर जमां ने जो है आज 77 किया। 77 करना इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि फ़खर जमां एक ऐसा प्लेयर है, चाहे वो वनडे के प्लेयर हो जाएं या वो ओडीआई के प्लेयर या T20 के प्लेयर हो जाएं। वनडे ओडीआई एक ही होता है, लेकिन ओडीआई वनडे या T20 का वो भी प्लेयर हो जाए। फ़खर जमां ऐसे प्लेयर जो है बड़े कैलिबर के, क्योंकि जब अपनी वो आई पे आते हैं तो मैच को साइड पे लगाते हैं। आज मैच को साइड पे नहीं लगाया, लेकिन फिर भी 3-4 छक्के इकट्ठे कराए, वो बड़ी जबरदस्त बात है। चौके कराए, 5 चौके शायद कराए, तो बड़ी जबरदस्त बात है। मैकग्रॉ की अभी मैंने पिछले दिनों बात की है कि मैकग्रॉ को जो है वो अब्दुल रज़ाक ने 5 चौके मारे, तो आज जो है फिर वो 5 चौके जो है वो फ़खर जमान ने भी करा दिए और बड़ी ज़बरदस्त बात है। और यही चीज़ जो है एक अच्छे प्लेयर से, एक ज़बरदस्त प्लेयर से, एक एक जो है वो टॉप प्लेयर से रिक्वायर है कि यार आखिरी 2 ओवरों में अगर, या आखिरी 5 ओवर में 75, या आखिरी 2 ओवरों में 25-30 स्कोर चाहिए तो आराम से हो सकता है। 5 चौके मारना कोई बड़ी बात नहीं, चाहे पहले खेलो चाहे आप सेकंड इनिंग में खेल रहे हो। बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है और यही चीज़ जो है ओवरऑल आई थिंक नवाज ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ने जो है वो 171 किया। अगर आप यूएई के लास्ट को 171 स्कोर यूएई की पिच पे बहुत जबरदस्त स्कोर था, तो पाकिस्तान ने एक अच्छा टोटल स्कोर पुट किया। लेकिन बात फिर वही है जो मैंने पहले भी मैचेस में कही और पहले हमेशा कहता हूँ, वो ये कि यूएई को आउट नहीं कर पा रहे। एशिया का अगर आपने जीतना है तो आपको 10 विकेट लेनी पड़ेगी, चाहे आप पहली बैटिंग कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, चाहे आप दूसरी बॉलिंग कर रहे हो, आपको 10 विकेटें लेनी ही पड़ेंगी। यस, मैच जीतना एक अच्छी बात है। मैच ओवरऑल जो पूरा गोल है वो यही है कि जो है मैच जीतना, लेकिन एक डोमिनेंस शो करना, और खासकर यूएई के खिलाफ, नेपाल के खिलाफ, हांगकांग के खिलाफ, इन टीमों के खिलाफ जो है अगर आप 10 विकेट नहीं लोगे, 15 ओवरों में या 14 ओवरों में स्कोर चेस नहीं करोगे, तो फिर एक अच्छी टीम और टॉप ऑफ द एशिया टीम और टॉप ऑफ द वर्ल्ड टीम बनने में फिर थोड़ी सी कसर रह जाती है। और यही चीज़ जो है बड़ी ज़बरदस्त रहती है। लेकिन ओवरऑल आई थिंक इब्रार की भी बात कर लेते हैं। इब्रार ने आज जो है बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। 4 ओवर 9 रन और 4 विकेटें, ये बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। आई थिंक इब्रार की ये भी ड्यू थी, जैसे फ़खर की बैटिंग में ड्यू थी, उस तरह इब्रार की, क्योंकि मुझे इब्रार का हमेशा लगता है कि इब्रार ऐसा प्लेयर है कि अगर जिस दिन उसका दिन ना हो या जिस तरह वो विकेट ना ले, तो उसको 5 ओवरों में 1 ओवर में 5 छक्के कोई ना कोई प्लेयर मार सकता है। और ये ऐसे हुआ है कि 3 छक्के 2 छक्के उसको पड़ते हैं। सो आई थिंक ओवरऑल आज इब्रार ने जो है वो 4 ओवर कराए, 9 रन दिए और 4 विकेट ली, तो बहुत ही जबरदस्त बात है इब्रार की। इब्रार हैज डन इट वेल फॉर हिमसेल्फ, फॉर पाकिस्तानी फैंस। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है कि पाकिस्तान जो है वो ये मैच जीता, क्योंकि अफगानिस्तान से हारा होता है। आई थिंक फाइनल अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का होगा और देखना पड़ेगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में से कौन सी टीम जो है वो जीतती है, कौन सी टीम जो है वो करती है। यही चीज़ जो है पाकिस्तानी फैंस देखने के लिए बरकरार रहेंगे। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ने मैच जीता, पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त मैच किया और एट द एंड ऑफ द डे 31 रन से जीत के यूएई के खिलाफ 31 रन से जीतना, ये ऐसे एक बड़ी बात है। एक अच्छा एक मैच जीत के, लेकिन ओवरऑल फिर वही है कि 3 विकेटें जो नहीं ले पाए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ने मैच जीता, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आपने मैचेस जीतने हैं, T20 के हाथ से मैच जीतने, सेकंड इनिंग्स में मैच जीतना है, अगर बॉलिंग करते हुए, तो आपको 10 विकेटें लेनी पड़ेंगी। आई होप कि आपको देखने का मैच इतना ही मज़ा आया जितना मुझे मज़ा आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।